जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशिफल। नवंबर का महीना मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी शनि अभी वक्री है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ नवंबर के महीने में मकर राशि की दो भागों में बटेगी। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री रहेंगे, हेल्थ आपकी नॉर्मल रहेगी, फिट एंड फाइन रहेंगे। जो आप योगा व्यायाम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, अपने कार्यक्रम में बिजी रहेंगे। फिर 16 तारीख से और 30 नवंबर के बीच में शनि मार्गी होंगे तो बहुत सारे पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। बुरी लत आपको लग सकती है, दांत की परेशानी आपको रह सकती है, हल्का सा हड्डियों में जॉइंट में पेन की समस्या आपको रह सकती है। यानी 16 तारीख से 30 नवंबर के बीच में मकर राशि वालों को बुरी लत से सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से फाइनेंस देखा जाए मकर राशि का, तो फाइनेंस की स्थिति भी दो भागों में बढ़ती है, क्योंकि शनि द्वितीय स्थान के अंदर ही बैठे हैं। यानी मकर राशि के फाइनेंस में शनिदेव बैठे हैं और अभी वक्री हैं। तो 15 नवंबर तक, यानी 1 से 15 नवंबर तक धन संबंधी इस महीने परेशानी रहेगी। धन का फ्लो आपका रुक सकता है। बैंक के चक्कर और कोई भी चेक अगर आप साइन करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, गलती होने के चांसेस बनते हैं। 15 नवंबर तक मकर राशि वाले शेयर या सट्टे में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, धन हानि के आपके योग बनते हैं। 16 तारीख से 30 नवंबर के बीच में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 3 बड़े लाभ मकर राशि को मिलेंगे। पहला, किसी वस्तु के खरीद फिरोख से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई चीज़ आपके सामने आएगी, कोई वस्तु खरीदने से आपको लाभ, या किसी वस्तु के बेचने के अच्छे दाम से आपको लाभ होता हुआ नवंबर में नजर आएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं और कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इनकम रहेगी। तीसरा, किसी डील से आपको लाभ होगा, अचानक कोई डील बनेगी जिसमें अच्छा खासा धन लाभ होगा। यानी 15 नवंबर के बाद मकर राशि वालों का धन का फ्लो अच्छा है। जो 15 दिन पहले यानी 1 से 15 में जो अटकाव था वह दूर होता हुआ नजर आएगा। बात करें मकर राशि के पारिवारिक जीवन की, और उससे पहले मैं बात करूं, यदि आप मेरा जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं, साप्ताहिक राशिफल देखते हैं और देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं और परेशान हैं, यानी कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपका वीजा नहीं लग पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, परिवार के अंदर कुछ भी समस्या है, तो आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली के उपाय करना शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। हमने हल्का सा शुल्क रखा है, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है, बहुत कम शुल्क है, तो वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक भाव के बारे में। पारिवारिक भाव मकर राशि का वैसे तो नॉर्मल है, यानी परिवार के सदस्य, माता पिता अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने करियर में बिजी रहेंगे। लेकिन जो अनुज है, जो छोटे परिवार के सदस्य हैं, उनको हल्की चोट लग सकती है। वाहन पे उनका खर्चा 1 तारीख से 20 नवंबर के बीच में हो सकता है, उसके योग बनते हैं। और बाकी संतान के बारे में अगर हम बात करें मकर राशि की छोटी बड़ी संतान के बारे में, तो गुरु वक्री से संतान को नवंबर में बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु संतान भाव में बैठे हैं, पंचम भाव संतान का होता है, वहीं पर गुरु वक्री हो रहे हैं। तो छोटी संतान को किसी एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, कुछ अप्रिसिएशन मिलेगी, कोई अवार्ड सम्मान प्राप्त होगा। एक्टिविटी की सीनियर टीचर तारीफ करते हुए नजर आएंगे, तो छोटी संतान की भी वाहवाही प्रशंसा आपको टीचरों के द्वारा सुनाई देगी। इसी प्रकार से जो बड़ी संतान है, 18+ संतान है, उनको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नए काम की जिम्मेवारी उनको मिल सकती है और पद धन के अच्छे नवंबर में योग बनते हैं। तो बड़ी हो चाहे छोटी संतान हो, दोनों के लिए नवंबर का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी की, जो मकर राशि के हैं, तो उनको भी नवंबर में 3 बड़े लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला लाभ स्टूडेंट को होगा कि कोई ना कोई इच्छा उनकी मान ली जाएगी, कोई डिमांड परिवार के द्वारा आपकी पूरी की जाएगी, आपको कोई चीज़ दिलाई जाएगी। दूसरा, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं नवंबर में, उसको आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तीसरा, आपका तीर्थ यात्रा का योग बनता है, किसी गुरु के आश्रम में जाने के आपके योग बनते हैं।
माता दी। अंकुश जी, आपने जो है नीली पहना हुआ है, तो नीली का आपको क्या फल मिला है या ऐसे ही पहना हुआ है? जय माता दी। नीली का मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने नीली ये धारण किया है। इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरे घर परिवार में। मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब जो मेरा मानसिक तनाव था, धन की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, बहुत अच्छी रही है। नीली दिखाना चाहोगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये ये अलग टाइप की नीली है जी, इस नीली का बहुत अच्छा प्रभाव मिला है, हाँ। जो बिल्कुल अलग है और इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। अच्छा, कब पहनी थी आपने नीली? ये नीली सब मेरे को 1 साल हो गया है गुरुजी पहने हुए, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया संतुष्ट हो आप है। इससे? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय माता दी। और बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके बारे में अगर बात करें तो नवंबर का महीना अच्छा खासा है उनके लिए भी। कहीं ना कहीं 2 बड़े लाभ मकर राशि के उन लोगों को प्राप्त होंगे जो जॉब करते हैं। पहला देखा जाए, अचानक ही किसी की जिम्मेवारी मैनेजमेंट आपको दे सकते हैं, उसके लिए तैयार रहे। यानी आपको कोई गंभीर जिम्मेवारी दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, तो उसके लिए तैयार रहे। दूसरा, न्यू जॉब का ऑफर आपको नवंबर में मिल सकता है। दूसरा संस्थान आपको बुला सकता है अच्छे पैकेज में। आपको अगर ये अच्छा ऑफर लगे तो आपको चले भी जाना चाहिए। यानी नौकरी के लिए भी अच्छा है और यहाँ पर भी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि, उनके जो दाम्पत्य जीवन में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हैं, चाहे पति पत्नी हैं, तो दोनों के लिए नवंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 तारीख से 15 नवंबर तक, जहां पर पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में आपस में वाद विवाद रहेगा। माता पिता को लेकर भी कुछ वाद विवाद, कुछ टेंशन 15 नवंबर तक रह सकती है। थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा, एक दूसरे को व्यंग्यात्मक वाण भी चलाते रहेंगे। यानी एक दूसरे से बनेगी नहीं, छोटी छोटी बात में आपके मतभेद 15 नवंबर तक आप देखेंगे कि हो रहे हैं। 16 तारीख से और कहीं ना कहीं 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो जो आपके पार्टनर हैं उनको करियर में बड़ा लाभ होगा। आपके बीच में जो वाद विवाद है वो भी सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक साथ मिलकर परिवार के साथ में नदी पहाड़ तीर्थ की यात्रा भी आप करेंगे। यानी 15 तारीख तक तो थोड़ा क्लेश है आप दोनों के रिलेशन में। 15 तारीख के बाद यानी 16 से 30 अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो अपना व्यापार, फैक्ट्री, दुकान चलाते हैं, तो उनका नवंबर का महीना कैसा रहेगा मित्रों? तो उनका महीना भी 2 भागों में पड़ता है। यानी 1 से 7 नवंबर, जी हाँ, 5 और 2 7, ये जो 7 दिन हैं आपके कर्मचारियों से टेंशन में भरे हुए रहेंगे। कर्मचारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सरकारी चालान का भुगतान होगा, कुछ नोटिस का आपको भुगतान जवाब देना पड़ सकता है। यानी ये टेंशन भरे ये 7 दिन व्यापार वालों के लिए रहेंगे जो अपना काम करते हैं। फिर 8 तारीख से शुक्र देव धनु राशि में चले जाएंगे। तो 8 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच में नई डील आपको मिल सकती है। कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, सरकारी टेंशन भी आपकी खत्म होगी और काम में तेजी 8 तारीख से 30 नवंबर के बीच में बढ़ जाने वाली है। और कर्मचारी जिससे टेंशन चल रही थी वहां उसका भी कुछ सॉल्यूशन आपका 8 नवंबर के बाद ही निकल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए 8 नवंबर के बाद दुकानदार व्यापारियों की स्थिति काफी अच्छी हो जाने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।